पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब, अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी हो गई। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के मुतालिक भी अच्छी खबर सुना दी। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। फौज को ईरान की नाकाबंदी जारी रखने और हर सूरत हाल से निपटने की हिदायत कर दी। जंगबंदी उस वक्त तक के लिए बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान तजावीज़ पेश नहीं कर देता। पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप ने मज़ीद कहा, जंगबंदी में तोसी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर हमले रोक रहे हैं। ईरान चाहता है आबनाए हुर्मुज़ खुले ताकि वो $500 मिलियन रोजाना कमा सके। आबनाए हुर्मुज़ खोल दी तो फिर ईरान से अमेरिका कभी डील नहीं कर सकेगा। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। अमेरिका से कहा गया है कि ईरान पर अभी हमला ना करें। अमरीकी सदर का ईरान को मुज़ाकरात की तजावीज़ पेश करने के लिए महदूद वक्त देने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया का व्हाइट हाउस के हुकाम के हवाले से दावा। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील को जल्द अज जल्द फाइनल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर समझते हैं डेडलाइन का दबाव ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर मजबूर करेगा। ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं की। अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़फायर में तोसी सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए है। ईरान के साथ 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी, पाकिस्तान का अमरीका से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वो अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त को खुश इसलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान एतमाद के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। जंगबंदी में तोसी की गई ताकि सिफारती कोशिशों का रास्ता अख्तियार करने की इजाज़त दी जा सके। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी की मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़े के हवाले से तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ज़ाय ने बताया कि ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। रज़ा अमीरी ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ की। पासदारान इनकलाब की 3 बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई, 2 पर कब्जा कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 2 बहरी जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लेकर ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। जहाज़ों के पास इजाज़तनामे नहीं थे। बहरी जहाज़ नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे। ईरानी फौज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक कंटेनर जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई भी की। न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक बहरी जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई कवानीन के तहत की गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने एक बहरी जहाज़ पर हमले की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा, ओमान के साहिल के करीब पासदारान इनकलाब की एक गन बोट ने तजारती जहाज़ पर फायरिंग की, जिससे जहाज़ के ब्रिज को शदीद नुकसान पहुंचा। ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर लिया जाएगा। 40 रोज़ा जंग में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप अपनी हार को जीत में तब्दील नहीं कर सकते। खून का बदला खून की सूरत में लिया जाएगा। ईरानी स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से देना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का मकसद अचानक हमले के लिए वक्त लेना है। ईरान को ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। वक्त आ गया है कि ईरान पहल करे और अपनी हिकमत अमली वाज़ेह करे। चीन, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, मुकम्मल जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल नाजुक है। तनाज़ा को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने और जामिया तस्फ़िये की हिमायत, आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात जामिया और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। ईरान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया है। फरीक़ैन जंगबंदी का एहतराम और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें।
ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मुशव्वसा दूसरा दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कई वफाकी वुज़रा और आला हुकाम की इजलास में शिरकत। ज़राए ने बताया कि ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान का सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्फाक। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी हुकाम के साथ राब्ते जारी रखेगी। इजलास में अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त हैं। सदर ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल को इनकार करना मुश्किल है। साबिक अमरीकी जनरल कार्नेज का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, अमरीका के ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। बरतानिया और फ्रांस की मेज़बानी में लंदन में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ौजी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका। 30 से ज़ायद मुल्कों के फ़ौजी माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक। आबनाए हरमज़ खोलने के लिए मुश्तरका दिफ़ाई हिकमत अमली पर गौर। बरतानवी वज़ीर दिफ़ा जॉन हेली के मुताबिक ये मिशन मुकम्मल तौर पर दिफ़ाई होगा, जिसमें बावर्दी सुरंगें साफ करना और तिजारती जहाज़ों की हिफाजत शामिल है, ताकि आलमी मईशत और तवानाई की तरसील को बहाल किया जा सके। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की $101 फी बैरल फरोख्त। अमरीकी WTI खाम तेल की $92 फी बैरल सौदे हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1574 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,579 पर बंद हुआ। खलीज ओमान, बहरा अहमर और आबनाए मलाका से मजीद ऑयल टैंकर्स की पाकिस्तान आमद। सऊदी अरब के मगरबी साहिली शहर यंबा से खाम तेल लेकर जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। KPT के मुताबिक क्लियर ओशन टैंकर 73,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर पाकिस्तान पहुंचा। जहाज बहरा अहमर से बहरा हिंद और बहरा अरब से होते हुए पाकिस्तान आया। क्रूड ऑयल का दूसरा जहाज कल पाकिस्तान पहुंचेगा। PALA की जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात से 73,000 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर आ रहा है। ईरान अरब मुल्कों को होने वाले मुबैना नुकसानात का मुआवजा अदा करे। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर जवाबदेह ठहराया जाए। बहरीन की सदारत में अरब लीग के हंगामी इजलास में मुतालबा। ईरान की जानिब से बाबुल मंदब को बंद करने की धमकियों की मज़म्मत। करारदाद के मतन में कहा गया, ईरान ने उर्दन, UAE, सऊदी अरेबिया और दीगर मुल्कों को निशाना बनाया। ईरानी इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका की मज़ीद जंगों की तैयारी। पेंटागन ने तारीख का सबसे बड़ा बजट मांग लिया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिकी जंगी अखराजात में सबसे बड़ा इजाफा मुतवक्के। अमेरिकी महकमा जंग ने तकरीबन $1500 अरब के बजट की तजवीज़ पेश कर दी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 18 जंगी बहरी जहाज़ों के लिए $65 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। सालाना 85 F-35 जंगी तैयारों के हसूल के लिए $102 अरब खर्च करने की सिफारिश। ड्रोन प्लेटफॉर्म्स की तैयारी के लिए $53 अरब और एंटी ड्रोन असलहा के लिए $21 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। फौजियों की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफे और 44,000 नई भर्तियों की भी सिफारिश की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खत्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी रवाबित का तफसीली जायजा। खारिजा पॉलिसी की तरजीहात पर फ़आल अंदाज में काम करने की हिदायत। इसहाक डार ने कहा, खारिजा पॉलिसी में वाज़ेह मकसद और स्ट्रेटेजी आला हुकाम के इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के सिफारती किरदार का एतराफ़। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में EV पॉलिसी पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ पर अहम इजलास। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक बाइक सब्सिडी में शफाफियत का हुक्म। ब्रीफिंग में बताया गया, बेहतर मोटरसाइकिल और रिक्शा 4 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए अब तक 123 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, EV फ़रोग़ से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर हंगामी इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज की जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ खुद शेयर करके शुरका को दिखाकर सख्त इज़हार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का RPOs, CPOs और DPOs से वीडियो लिंक खिताब। कहा, जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज़ है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना कतन बर्दाश्त नहीं। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया है। अब डिलीवर करके दिखाना होगा। अमन व अमान में बेहतरी के लिए जो करना पड़ा करूंगी, सख्ती बरतना पड़ी तो सख्ती भी की जाएगी। कराची तारोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन बहाली पर इत्तफाक। रेलवे ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाकर अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। हनीफ अब्बासी कहते हैं, रेलवे अराजी कौमी असासा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदर जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को। तलब राय ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के दूसरे हाई कोर्ट से तबादलों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सितार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस सुमन रिफत और जस्टिस खादिम सुमरो के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर किया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दिफा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला का मुसाफिरों को तेज़तर क्लियरेंस और आसान सफरी सहूलियात की फराहमी पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी। आवाम को जदीद, तेज़ और आसान सफरी सहूलियात फराहम करना अज़्म है। है पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, 2 नौजवान बनेंगे खलाबाज। चीनी खलाई इदारे ने 2 पाकिस्तानियों को स्पेस मिशन के लिए मुंतखब कर लिया। मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद को खलाई सफ़र की तरबियत दी जाएगी। मोहम्मद जीशान और खुर्रम दाऊद ने इंतखाबी तरीक़ाकार के कई टेस्ट पास किए। दोनों पाकिस्तानी खलाई परवास की तरबियत के लिए जल्द चीन जाएंगे। एक पाकिस्तानी को खलाई परवास में पे लोड स्पेशलिस्ट के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। क़ुव्वत बख्श अद्वियात नवाज के लिए मुश्किलात। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का डॉप टेस्ट मस्बत आ गया। ICC ने टेस्ट की रिपोर्ट PCB को भिजवा दी। PCB मामले का जायजा लेकर जवाब देगा। मोहम्मद नवाज PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज का इंग्लिश काउंटी सुरे के साथ मुआहदा हो रहा था। जराए ने बताया कि डोप टेस्ट मस्बत आने के बावजूद मोहम्मद नवाज PSL मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। रूल्स के तहत मामले की इंक्वायरी तक उन्हें खेलने से रोका नहीं जा सकता।